हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो इंडिया में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी फंडामेंटल स्टॉक कंपनी के बारे में जो कि अपने सेक्टर में मार्केट की लीडर भी है। अगर हम उस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ को देखने जाएं, प्रॉफिट की ग्रोथ को देखने जाएं एंड उसकी अगर हम जो फंडामेंटल देखने जाएं तो दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों हम उस शेयर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोस्तों हम देखते हैं कि उस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और हम उस फंडामेंटल में देखते हैं कि उस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए एंड उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए एंड उस कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में जो उसके सीजीआई रिटर्न होनी चाहिए वो डबल डिजिट के साथ होनी चाहिए ग्रोथ। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उस कंपनी में जो कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ देखते हैं एंड उसके फंडामेंटल देखते हैं, कामकाज देखते हैं कि उसकी ग्रोथ आगे को भी है नहीं है, ये देखते हैं। एंड दोस्तों, अगर वो कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट की लीडर है तो वो एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी में स्टेक लेने के लिए हमारे लिए, वो भी हम देखते हैं। एंड तब जाके हम किसी कंपनी में स्टे लेने के बारे में सोचते हैं या हम उस कंपनी में स्टे लेते हैं। तो दोस्तों हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वो कंपनी अपने सेक्टर मार्केट की लीडर भी है दोस्तों शेयर मार्केट में। एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है एंड दोस्तों ये कंपनी अपने सेक्टर मार्केट की लीडर भी है। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 2002 को, जैसे कि हम देख सकते हैं शेयर मार्केट में। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी की उस समय इस कंपनी की रियल प्राइस को देखने जाएं तो वो थे 5.75 इंडियन रुपीज़, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लगभग 6 रुपये के आसपास इस कंपनी की शुरुआती दौर में एक शेयर की प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अभी करंटली जो इस एक शेयर की जो प्राइस है वो है 7164 रुपया। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कंपनी का शेयर 5 रुपये से बढ़कर 7164 रुपया हो चुका है। तो दोस्तों इस कंपनी में आप ग्रोथ को देख सकते हो कि कितनी तगड़ी ग्रोथ इस कंपनी में आपको देखने को मिल रही है, जो कि 5 रुपये के शेयर अभी 7000 रुपये का पहुंच चुका है। केवल 20 या 21 सालों में आप देखते हो कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तगड़ी आपको देखने को मिल सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी की ऑल टाइम की रिटर्न को देखने जाएं तो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो ऑल टाइम में अभी तक रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने, वो दिए हैं 1,24,496% के। एंड दोस्तों अगर हम इन्हें कैलकुलेट करने जाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझ लेते हैं परसेंट को। जैसे कि एक कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है एंड उस शेयर की जो एक शेयर की जो प्राइस है वो है 10 रुपये, जैसे कि हम मान लेते हैं। तो दोस्तों उस कंपनी ने हमें एक साल में 100% रिटर्न प्रोवाइड करा दिया है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जस्ट मैं आपको दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों उस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी उसकी जो प्राइस थी वो 10 रुपये था उस समय। एंड दोस्तों उस कंपनी ने एक साल में हमें 100% रिटर्न प्रोवाइड करा दिया है। तो दोस्तों उस कंपनी की जो एक शेयर की प्राइस हो जाएगा वो बढ़कर हो जाएगा 20 रुपया, जैसे कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं। दोस्तों 100% का अर्थ है कि वो कंपनी एक गुना बढ़ गई है, जैसे कि 100% का अर्थ है एक गुना बढ़ गई है, तो 10 रुपये उसमें और ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा टोटल 20 रुपये है। आप यहाँ से समझ सकते हो। एंड दोस्तों मैं और आपको इजी तरीके से समझाऊँ, जैसे कि कोई भी कंपनी है और उस कंपनी में 500% के रिटर्न प्रोवाइड करा दिए हैं, तो दोस्तों परसेंट का अर्थ होता है 100। परसेंट का अर्थ क्या होता है 100, जैसे कि ये परसेंट है उसका अर्थ होता है 100। तो दोस्तों हम किसी भी जितने परसेंट का हमें रिटर्न प्रोवाइड करा है उसे हम 100 से भागा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो हम कितना गुना पैसा कर दिया उस कंपनी ने वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसे कैलकुलेट करने जाए 100 से भागा दे 500 को, तो हम देखते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पर। एंड दोस्तों एक बजे एक से अगर 5 भागा दे तो कितना आएगा 5। तो दोस्तों उस कंपनी ने हमें 5 गुना पैसा कर दिया है। जैसे एक शेयर की प्राइस है 10 रुपया एंड दोस्तों उस कंपनी ने हमें 500% रिटर्न प्रोवाइड करा दिया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो कंपनी 500% मतलब 5 गुना कर दिया। अगर हम 10 × 5 करने जाएँ तो हम देखते हैं कि वो हो जाएगा 50 रुपये। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो भी परसेंट होता है हमें उसे 100 से भागा कर देने हैं और वो हमें वो पैसा निकल जाएगा कि उस कंपनी ने हमें कितना गुना पैसा रिटर्न करा दिया है या हमें कितना पैसा गुना रिटर्न प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों हमें सिंपली उस कंपनी को 100 से भागा कर देना है या उस परसेंटेज को 100 से भागा कर देना है और हमें कितना गुना पैसा कर दिया है उस कंपनी ने ये पता चल जाएगा। या हम पीछे के 2 डिजिट को हटा देंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी कितने परसेंट रिटर्न प्रोवाइड कराए है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इस कंपनी ने कितने परसेंट रिटर्न हमें प्रोवाइड कराया है और कितने गुना पैसा कर दिया है अभी तक इस कंपनी ने लिस्टिंग के वक्त से। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी ने हमें अभी तक जो ऑल टाइम रिटर्न प्रोवाइड कराया है वो कराया है 1,24,496% का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको परसेंट के बताया कि उससे हमें सिर्फ 100 से भागा कर देना है और हमें क्या प्राप्त होगा कि हमें इस कंपनी ने कितना गुना पैसा कर दिया है।
तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का हम 100 से भागा करना चाहें, या हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के हमने लास्ट 2 डिजिट को हटा देना है। जैसे कि यहाँ पर 96 को हटा दें, हम 96 को हटा दें, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 1244। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों इस कंपनी ने हमें अभी तक लिस्टिंग के वक्त से 1244 गुना पैसा कर दिया है इस कंपनी ने। अगर हम इसे कैलकुलेट करने जाएँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। एंड दोस्तों हम अज्यूम कर लें, या हम दोस्तों मान लें कि जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 5.75 रुपीज़ से, तो दोस्तों उस समय किसी इन्वेस्टर ने या किसी इंसान ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो उस अमाउंट की अभी रियल प्राइस क्या होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस व्यक्ति ने इस कंपनी में उस समय 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस व्यक्ति ने इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है उस वक्त। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उस कंपनी ने हमें कितना गुना पैसा करा दिया है लिस्टिंग के वक्त से, तो हम उसे क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं इससे। तो कितना परसेंट रिटर्न प्रोवाइड करता, तो दोस्तों हमें कितना परसेंट गुना उस कंपनी ने पैसे कर दिया था, 1244 गुना। तो अगर हम इसको इंटू कर दें तो उस मूल प्राइस से, तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमें अमाउंट निकल कर मिलता है वो निकलता है 12 करोड़ 44 लाख। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि अगर हम उस कंपनी में उस वक्त 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते थे, और उस 1 लाख की अभी जो अमाउंट की जो वैल्यू होती अभी 20 से 21 सालों में केवल, वो हो जाती 12 करोड़ 44 लाख। दोस्तों आप देख सकते हो कि इस कंपनी ने कितने परसेंट हमें रिटर्न प्रोवाइड कराया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कोई इंसान 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर इस कंपनी में 12 करोड़ 44 लाख रुपया कमा सकता है अपनी लिस्टिंग के वक्त से। बट इसका ऐसा बहुत कम जो लोगों ने किया होगा, बट किसी किसी ने बहुत ही कम लोगों ने किया होगा, बट जिसने किया होगा तो मैं बट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना पैसा भी हो जाता है। एंड दोस्तों हम इसके बाद बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कामकाज क्या करती है। एंड दोस्तों हम देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के कामकाज को। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ लार्जेस्ट लीडिंग कंपनी है। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी कंपनी अपने सेक्टर मार्केट की लीडर कंपनी है। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि ये कंपनी के जो कामकाज है वो ये कंपनी मुख्य रूप से ऋण देने के कामकाज में लगी हुई है, या हम कह सकते हैं ये कंपनी मुख्य रूप से लोन देने के कामकाज में लगी हुई है, क्योंकि ये शहरी एरिया में एंड ग्रामीण दोनों एरिया में ऋण प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इस कंपनी के कामकाज को देख सकते हो। एंड दोस्तों हम देख लेते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 4,33,000 करोड़। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो एक साल हाइस हुआ था इस कंपनी ने, एंड जो इस कंपनी एक साल लोस हुआ था प्राइस, वो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों अगर हम एक साल हाई देखने जाए, इस कंपनी जो चार्ट ने एक साल हाई हुआ था प्राइस वो है 7,778 रुपये। एंड दोस्तों इस कंपनी ने के चार्ट ने जो एक साल लोस हुआ था वो प्राइस वो है 5335। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो पी रेशियो है वो है 37.7, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों हम देख लेते हैं इसके बाद। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमें फाइनेंस सेक्टर की हमें 3-4 कंपनियां देखने को मिल रही जैसे यहाँ पर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनियों में से जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है जो इस कंपनी का जो इस सेक्टर का, तो वो है बजाज फाइनेंस के पास कैप से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप आपको बजाज फाइनेंस का ही देखने को मिलेगा यहाँ पर, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों इसकी जो सहायक कंपनी है बजाज फिनसर्व, उसके बाद उसका देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इसमें से बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिल रहा है अदर कंपनियों का मार्केट कैप। एंड दोस्तों हम इसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ को। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की नेट सेल्स को देखने जाएं तो कुछ इस प्रकार से। एंड दोस्तों अगर हम बात कर लें इस कंपनी की जो नेट सेल्स थी 2015 में वो थी 5,000 करोड़ के आसपास। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बाद वो बढ़कर हो जाती है 2016 में 7,000 करोड़ के आसपास। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उस कंपनी 2017 में जो इस कंपनी का जो नेट सेल्स की ग्रोथ हो जाती है 9,000। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बाद बढ़कर 12,000। एंड दोस्तों उसके बाद बढ़ते 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 हम देखते हैं कि वो कंपनी की जो ग्रोथ हो जाती है 2022 में एंडिंग वक्त में वो हो जाती है 41,000 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी हमें नेट सेल्स की ग्रोथ में कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये कंपनी नेट सेल्स के अनुसार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमें बिल्डिंग कंटिन्यूसली अपर साइड में ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। एंड दोस्तों हम देख लेते हैं इसके बाद इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ को, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की 2015 में टोटल प्रॉफिट को देखने जाएं तो हम देखते हैं कि वो होते हैं 898 करोड़ की, जो कि बढ़कर हो जाते हैं 2016 में 1,200 करोड़ की। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जो बढ़कर हो जाते हैं 1,800, फिर दोस्तों वो बढ़कर हो जाते हैं 2,400 करोड़ की। एंड दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि 3,900 करोड़ के हो जाते हैं। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बाद वो 5,200 करोड़ के हो जाते हैं। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि फिर हमें 2021 में थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में, जो कि आता है कोविड की वजह से। जैसे कि हमें पता है कि कोविड के वक्त सभी कंपनियों में हमें प्रॉफिट में सेल्स में डिप देखने को मिली है। तो दोस्तों इसी कारण बस इस कंपनी में हमें डिप देखने को मिली है 2021 में कोरोना के कारण से। एंड दोस्तों हम देखते हैं फिर उसके बाद हमें एक तेजी देखने को मिलती है इस कंपनी में प्रॉफिट में, जो उसकी प्रॉफिट हो जाता है
प्रॉफिट हो जाता है 4,000 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ के आसपास। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बाद वो बढ़कर हो जाता है सीधे 11,000 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी में हमें जो प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिली है कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली बढ़ते क्रम में दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट के अनुसार भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड दोस्तों हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो इस कंपनी ने इससे पहले सालों में जो हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कराए हैं, इसी के अनुसार ये भी आगे को भी हमें ऐसे रिटर्न प्रोवाइड कराएगी प्रॉफिट में। एंड दोस्तों हम इसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को, जो कि है दोस्तों ये 4 डिब्बे। तो दोस्तों ये 4 डिब्बे नहीं, बल्कि हम किसी भी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हम कह सकते हैं ये 4 डिब्बे। तो दोस्तों इसके अनुसार भी अगर हम किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनको देखकर ही, इन 4 डिब्बों को ही देखकर, जो कि कोई बिगनर कर सकता है इनको देखकर। तो दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं इस कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ को। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ है वो डबल डिजिट के साथ हमें देखने को मिल रही है, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर 10 ईयर की बात करें तो स्टेबल नहीं है, बट हाँ अगर हम 5 ईयर की बात करें तो हमें 27% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 16% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। एंड दोस्तों अगर हम 1 साल की बात करें तो 31% के साथ हमें ग्रोथ देखने को मिली है सेल्स में, जो कि अच्छी बात है। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी के कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाएँ तो हम दोस्तों की जिस प्रकार से है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो इस कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 36% का ग्रोथ देखने को मिली है। एंड दोस्तों हम 3 साल की बात करें तो हमें 30% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम दोस्तों 1 साल की बात करें तो 63% के साथ हमें ग्रोथ देखने को मिली है टोटल प्रॉफिट में। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट के अनुसार भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमने इससे पहली बार इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ को स्तंभ वाइज समझा था। एंड दोस्तों हमें पता है कि किसी भी कंपनी में अगर हमें कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के साथ हमें प्राप्त हो तो वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो दोस्तों हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो कंपनी अगर हमें इससे पहले साल या उससे 4-5 साल पहले लगातार हमें वो डबल डिजिट के साथ परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है, तो वो आगे भी ऐसे परफॉर्म करेगी, ये हम उम्मीद लगाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी ने इससे पहले साल 5 साल 3 साल और 1 साल में डबल डिजिट के साथ हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कराया, तो दोस्तों ये आगे भी ऐसी प्रॉफिट प्रोवाइड कराएगा हमें, ये हम मान सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं फंडामेंटल के अनुसार। एंड दोस्तों अगर हम उसके बाद स्टॉक प्राइस CGR को देखने जाएँ तो कुछ इस प्रकार से, तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये भी हमें डबल डिजिट के साथ ही प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 48% के साथ देखने को मिले CGR रिटर्न। एंड अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 26% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। एंड अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 36% के साथ हमें CGR रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम 1 साल की बात करें तो 33% के साथ हमें CGR रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं। एंड दोस्तों अगर हम रिटर्न और इक्विटी की बात कर लें तो वो भी हमें डबल डिजिट के साथ ही प्राप्त हो रहे हैं। अगर 5 ईयर की बात करें 90% के साथ, अगर 3 ईयर की बात करें वो भी 90% के साथ, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वो भी 23% के साथ रिटर्न और इक्विटी हमें प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों जो कि एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये कंपनी कंपाउंडिंग सेल्स के अनुसार, कंपाउंडिंग प्रॉफिट के अनुसार एंड कंपाउंडिंग CGR रिटर्न के अनुसार एंड रिटर्न और इक्विटी के अनुसार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड दोस्तों हम इसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को। दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में किस किस चीज़ का कितना % इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक कितना % है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी जो प्रमोटर का स्टेक है वो है 55.91%। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी में FI का इन्वेस्टमेंट देखने जाएँ तो FI को हम कहते हैं दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर। अगर दोस्तों हम फॉरेन इन्वेस्टर का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट देखने जाए तो वो है 19.87%, लगभग 20% के आसपास। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी में DI की इन्वेस्टमेंट को देखने जाएँ तो कुछ इस प्रकार से, हम DI को कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, या हम कह सकते हैं इनको म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी में DI का इन्वेस्टमेंट देखने जाएँ तो वो है 12.37%, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट देखने जाएँ तो वो है 0.07%। एंड दोस्तों अगर हम इस कंपनी में पब्लिक का इन्वेस्टमेंट देखने जाए, जिसे हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर, जो कि होते हैं हम दोस्तों, जो कि शेयर मार्केट में स्वतः ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहलाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 11.60%, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर, FI, DI, गवर्नमेंट, पब्लिक सभी जने अपने स्टेक जमाए हुए हैं, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस कंपनी में जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी सही है। एंड दोस्तों अगर हमें इस कंपनी में कभी भी फ्यूचर में गिरावट देखने को मिलती है तो हमें इस कंपनी में स्टे लेने के बारे में विचार करना चाहिए। और इन दोस्तों अगर मैं आपको ये बता दूँ, इस कंपनी में जो सपोर्ट बनते हैं वो बनते हैं 250 रुपये के गैप में। आप 250 रुपये के गैप के अंतराल में भी थोड़ा थोड़ा करके इस कंपनी में स्टेक ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।